साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बार फिर से नई हलचल है। करीब 1.5 साल बाद सुशांत के केस में एक बार फिर से एक्शन हुआ है। इस बार हुई गिरफ्तारी को महागिरफ्तारी कहा जा रहा है क्योंकि इस बार पड़ोसी को दबोचा गया है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जिस अपार्टमेंट में रहा करते थे वहीं पर रहने वाले सुशांत के पड़ोसी को पकड़ा गया और अचानक से एसएसआर केस फिर से खुलता हुआ दिख रहा है, नया मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। और बड़ी बात यह है कि इसके तार रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो पड़ोसी पकड़ा गया है वो बहुत कुछ बोलने को, मुंह खोलने को तैयार हो गया है। तो क्या है अपडेट, क्या है नई खबर, आपको बताते हैं। और कैसे अचानक 1.5 साल बाद हलचल मच गई है सुशांत केस में, आपको सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून 2020 को जो कुछ हुआ वो अब भी पहेली बना हुआ है, वो अब भी छिपा हुआ है कि आखिर उस दिन, उस रात क्या हुआ। अचानक सुशांत के साथ गलत क्या हुआ, क्यों 2 दिन पहले तक नई फिल्म की बात करने वाले, नई फिल्म की प्लानिंग करने वाले सुशांत सिंह राजपूत दुनिया छोड़कर चले गए। इसमें फाउल प्ले की बात पहले दिन से, पहले घंटे से कही जा रही है और उसी को लेकर जांच जारी है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, सीबीआई ने कोई लाइन अभी तक नहीं खींची है, कोई स्केच अभी तक नहीं किया है। लेकिन इसी केस में एनसीबी ने कई सारे एक्शन लिए थे। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया था और सुशांत के घर पर रहने वाला, मुफ्त की रोटियां खाने वाला सिद्धार्थ पिठानी अभी भी जेल के अंदर है। उसकी जमानत कई बार खारिज हो चुकी है और अब उसी एनसीबी ने एक और बड़े कैरेक्टर को पकड़ा है। जी हां, सुशांत केस में सबसे बड़ा किरदार जो कि शुरुआत से इस केस से जुड़ा हुआ था, उसका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो नहीं पा रही थी क्योंकि वो भारत में था ही नहीं। और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है मुंबई में। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बात हो रही है साहिल शाह की, जो कि अब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में फरार था। उसी साहिल शाह और फ्लैको को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुंबई में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी बात यह भी है कि समीर वानखेड़े का एनसीबी से तबादला हो चुका है, लेकिन फिर भी जांच की आंच ठंडी नहीं पड़ी है, एक्शन जारी है और इस बार ये बहुत बड़ा एक्शन फ्लैको पर हुआ है। साहिल शाह और फ्लैको सुशांत सिंह राजपूत का पड़ोसी था। साहिल शाह वो शख्स था जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर तक रख पहुंचाई थी और आरोप है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए ही साहिल शाह ने सुशांत तक ड्रग पहुंचाई थी, सुशांत के फ्लैट में ड्रग की सप्लाई की थी। जी हां, बहुत बड़ा खुलासा यही हुआ था कि साहिल शाह के संपर्क में पहले रिया चक्रवर्ती और आई और आरोप यह भी है कि रिया ने साहिल के जरिए सुशांत के घर पर, सुशांत के फ्लैट में ड्रग पहुंचाई और धीरे धीरे जबरदस्ती ड्रग देना शुरू किया गया। ये आरोप लगते रहे। आरोप यह भी था साहिल शाह के साथ रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का भी लगातार टच था, वो भी साहिल के जरिए सुशांत के घर पर ड्रग की सप्लाई करता था। और उसी साहिल शाह की गिरफ्तारी हुई है, उसी राजदार साहिल की गिरफ्तार हुई है, उसी सब कुछ जानने वाले, पहचानने वाले और एक एक बात को परखने समझने वाले साहिल शाह को पकड़ा गया। अब बड़ी बात यह है कि साहिल शाह ने खुद सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बड़े और नए खुलासे करने की बात कही है। जी हां, खबर यहां तक आ रही है कि अब तक दुबई में रह रहा साहिल और फ्लैको खुद ही मुंबई पहुंचा था। उसने ही खुद को गिरफ्तार भी करवाया है ताकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में, रख के मामले में वो सब कुछ बता सके, बड़े खुलासे कर सके और यहां तक बता सके कि उसके पहले 6 महीने क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। यानी कि करीब 1.5 साल बाद साहिल शाह ने फाइनली मुंह खोलने का मन बना लिया है और बहुत कुछ बताने का भी प्लान कर लिया है। और ये सुशांत के केस में गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि साहिल शाह सुशांत का न सिर्फ पड़ोसी था बल्कि वो ये भी जानता था कि सुशांत के घर पर क्या हो रहा था, किसके जरिए हो रहा था और इसमें रिया शौविक का क्या हाथ था, किस किस का हाथ था, कितना बड़ा हाथ था।
खबर तो यहाँ तक है कि सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ उसके बारे में भी साहिल शाह बहुत कुछ जानता है और इसीलिए फ्लैको की गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, जिससे ये पूरा केस बदल सकता है, केस की पूरी जांच बदल सकती है और नए अंदाज में, नए तेजी के साथ केस आगे बढ़ सकता है। तो बहुत जल्द बहुत कुछ नया और बड़ा हो सकता है, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जो लोग ये मानकर बैठे थे कि उन्हें जमानत मिल गई तो वो बरी हो गए, तो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं बहुत जल्द। मुंबई में न सिर्फ एनसीबी बल्कि फ्लैको की गिरफ्तारी के बाद, फ्लैको के बयानों के बाद सीबीआई भी बड़े एक्शन कर सकती है, सीबीआई भी बड़ी कार्रवाइयां कर सकती है। तो 1.5 साल बाद हुई साहिल शाह और फ्लैको की गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग वाले मामले में भले ही कुछ कार्रवाई हुई, चार्जशीट भी फाइल हुई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट की भी तैयारी है, कई लोग अरेस्ट हुए, कुछ लोग तो अब भी जेल के अंदर हैं, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी भी शामिल है। मगर सुशांत के खत्म होने के केस में, सुशांत के प्राइमरी केस में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। जी हाँ, सीबीआई मामले की जांच कर रही है, एम्स से भी मदद ली गई, कई तरह की पूछताछ हुई, मगर अब तक कुछ भी निकल कर नहीं आया। यहाँ तक कि एक भी क्लू अब तक सामने नहीं आया, कुछ भी कंक्रीट सामने नहीं आया। अब हालांकि आरोप कई लोगों पर लगते रहे, कभी सुशांत के साथ रूम में रहने वाले लोगों पर लगे, तो कभी सुशांत के राइवल्स फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर लगे, और वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे ने तो कई पॉलिटिकल लोगों तक आरोप लगा डाले और सुशांत के साथ गलत होने का पक्का दावा तक कर लिया। हालांकि किसी भी दावे के पक्ष में कोई भी सबूत ये लोग पेश नहीं कर पाए। अब नया अपडेट ये है कि एक शख्स महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे तक पहुंच गया। जी हाँ, ये शख्स खुद को सुशांत का फैन यानी कि दोस्त कहता रहा और वो अचानक आदित्य ठाकरे तक पहुंच गया। अब कैसे क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। एक शख्स ने खुद को सुशांत का फैन बताते हुए 8 दिसंबर की आधी रात को आदित्य ठाकरे के व्हाट्सएप पर मैसेज किया और आदित्य ठाकरे को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि उसने ही, यानी कि आदित्य ठाकरे ने ही सुशांत सिंह राजपूत को मारा है। यही नहीं, वो शख्स यहीं पर नहीं रुका, उसके बाद उसने लगातार 3 फोन कॉल किए आदित्य ठाकरे को, लेकिन ठाकरे ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। मगर इसके बाद उसी शख्स ने बेहद हैरानी भरा काम कर लिया। जी हाँ, अब फोन कॉल नहीं उठा तो उसी शख्स ने आदित्य ठाकरे को मैसेज भेज दिया और इस बार खत्म करने की धमकी दे डाली। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। भेजे गए मैसेज में आरोपी ने लिखा, तूने सुशांत सिंह राजपूत को मारा, अगला नंबर तेरा होगा। यही नहीं, उस शख्स ने ठाकरे को मैसेज में अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। बस फिर क्या था, मुंबई में बवाल मच गया। आदित्य ठाकरे ने पुलिस को शिकायत दी। 8 दिसंबर के इन मैसेजेस पर तुरंत ही तकनीक के सहारे जांच शुरू हो गई और पता करने की कोशिश की गई कि आखिर कहां से और कैसे ये सब कुछ हुआ। तो कुछ समय बाद इसका पता चल ही गया। ठाकरे को धमकी देने वाले शख्स, जो कि खुद को सुशांत का फैन बता रहा था, उसकी लोकेशन पता चल गई। जी हाँ, लोकेशन उसकी बेंगलुरु पाई गई। तुरंत ही मुंबई पुलिस बेंगलुरु पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया। शख्स का नाम जय सिंह बताया जा रहा है और उसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से बेहद परेशान रह रहा था और इस बार सीधे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे को धमकी दे डाली, जिसके बाद तुरंत ही उसे पकड़ भी लिया गया। खबर यह भी है कि वो शख्स लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर खबरों में रहता था, खबरों में बना रहता था, खबरों को लेकर बेहद परेशान भी रहता था और कई जो खबरें कही गई आदित्य ठाकरे को लेकर, आरोप लगाए गए, उन्हीं आरोपों के इन्फ्लुएंस में आकर उसने आदित्य ठाकरे को धमकी भी दे डाली। क्योंकि आदित्य ठाकरे के खिलाफ अब तक कोई सबूत मिला ही नहीं है, कहीं से कोई बात ही नहीं आई है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आदित्य ठाकरे पर सीधे सीधे आरोप लगाए, जिसके बाद उसी का असर ये माना जा रहा है कि जय सिंह नाम का ये शख्स आदित्य ठाकरे तक पहुंचा। आदित्य ठाकरे को पहले फोन कॉल किया और जब फोन कॉल नहीं उठा तो उसके बाद सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, धमकी दे डाली और यहां तक लिख दिया कि अब बारी आदित्य ठाकरे की है। हालांकि ऐसा कुछ होता इससे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। अब ऐसा पहली बार हुआ है जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इस तरह का वाकया सामने आया है और मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे को धमकी दी गई। जी हां, अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, सुशांत के मामले में कब और कैसे आगे जांच बढ़ती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या इतनी जल्दबाजी ठीक है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।